गई है। सारी दुनिया की नज़रें इस पे लगी हुई हैं और ख़ास तौर पे 2 दिन कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पे कातलाना हमला किया गया, वो भी पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया ने उसको कवरेज दी है। तो आज मेरे साथ हैं चौधरी दाऊद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, इसके अलावा एक स्पोर्ट्समैन पर्सन भी हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल जा रही है, आखिर इसका एंड क्या होगा और क्या खान साहब सेहतयाब होने के बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। अगर इस्लामाबाद की रुख करेंगे तो जो मौजूदा गवर्नमेंट का है उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। आपका तो मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे यहाँ आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अपने लीडर पर ये जो कातलाना हमला हुआ है उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और हम अपने लीडर कायद इमरान खान के साथ वो जिस तरह हमें कॉल देंगे, जब भी हमें बोलेंगे, हम उनके शाना बिशाना खड़े रहेंगे और उनके साथ आखिरी दम तक हमने उनके साथ निभाने की कसम खाई हुई है। और मौजूदा दौर में मेरा जो ख्याल है कि अगर हमारी जो डिमांड है, हमारे कायद की डिमांड है कि इलेक्शन कराएं। जी जी, मेरा ख्याल है किसी जमहूरी मुल्क में ये कोई बुरी डिमांड नहीं है। अगर सोचा जाए, देखा जाए कि उनकी डिमांड जो है कोई बुरी नहीं है। इस पर अगर जो अभी इस टाइम की गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ साहब की, अगर वो चाहें तो अगर इलेक्शन अगर कबल अज़ वक्त करा दें तो इसमें कोई कबाहत मैं नहीं समझता कोई कबाहत होनी। तो सब बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि खान साहब पे जो कातलाना हमला किया गया, आप क्या समझते हैं, इसको कितनी भोंडी हरकत कहेंगे या ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी जो ख़ास तौर पे समझ रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इतनी घबरा चुकी है, इतनी घबराहट का शिकार है कि पहले उन्होंने केसेस बनाए, नाअहल करने की कोशिश की और ये मेरे ख्याल में एक आखिरी अरबा रह गया था। तो इस पर थोड़ा सा आप पहले वज़ाहत फरमाएं। पहली तो ये आपको देखें जिस तरह का अभी मौजूदा हुकूमत जो जिस तरीके के स्टेप उठा रही हैं। पहले भी हमारी एक कॉल आई थी पुरअमन एहतजाज की, इन्होंने वहाँ पर शेलिंग की, इन्होंने हमारे लोगों पर रबड़ की गोलियाँ चलाई और कितने इन्होंने, यानी कि जो हरबा था इनका जो पुराने सियासतदानों का, जिस तरह उनकी एक मुनाफिकाना सोच है, उस सोच की जो उन्होंने अक्कासी एज अ प्रैक्टिकल करके बताई, जो उन्होंने पुरअमन हमारे एहतजाज पर, इन्होंने पहले एहतजाज पर जिस तरह की भोंगियाँ और जिस तरह की घटिया हरकतें की हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी जमहूरी मुल्क में ये चीज़ें हमें जो है देखने को मिलती है। वाहिद हमारा मुल्क ही है पाकिस्तान जिसमें ये हमें ये इस मौजूदा हुकूमत में देखने का। देखें हमारी गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया है और पूरा प्रोटेक्शन दी गई है। अपने मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है, उनको भी पूरी प्रोटेक्शन दी गई है। कोई ऐसी घटिया हरकत या बोले शेलिंग या गोली, एक भी रबड़ की गोली नहीं चली थी। तो इस गवर्नमेंट को भी चाहिए था, लेकिन ये गवर्नमेंट है चोरों की और डरपोक लोगों की। ऐसी हरकतें यही जो है चोर और डरपोक लोग ही करते हैं जो अपने मफादात को मुल्क के वफाद से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। और बेहतर यही है उनके लिए कि बेहतर इमरान खान साहब हमारे लीडर अभी जब ठीक होंगे, ठीक हो के जब कॉल देंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे जो अपना आइडिया है कि इमरान खान साहब को गुजरात और ये जेलों को स्किप करना चाहिए और सीधा जो है इस्लामाबाद की कॉल दें, ताकि हम लोग जो है एक फैसला कौन मरला है, अगर पुरअमन एहतजाज करते हुए जो हमारी अहदाफ हैं नए इलेक्शन कराने के, उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला जाए और हमें फ़ौरन शफाफ इलेक्शन की तरफ अपने मुल्क की वसी तरफ मफादात के खातिर फ़ौरन शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जो सब, अगर मैं वही गवर्नमेंट की दोबारा मौजूदा गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ये किस चीज़ से खौफज़दा है, क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही? ये इसकी बहुत सारे महरक़ात, बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि हमारे लीडर ने एक शऊर बेदार कर दिया है इस पाकिस्तानी कौम। 22 करोड़ की आवाम अब बाशऊर हो गई है। पहले एक जगह फैसले होते थे बंद कमरों में, और यहाँ पर मैं इलाकाई सियासत की बात कर लूँ, इलाकाई सियासत में एक बैठक खुलती थी और वहीं सारे आके बैठे थे, मुतफ़क़ा फैसला हो जाया करता। आज हर घर में अगर 2 बंदे PTI के हैं, एक बंदा नून का होएगा, एक बंदा पीपल्स पार्टी का होएगा। हर घर में इमरान खान का पैगाम पहुँच चुका है, अवाम में शऊर आ चुका है। अगर ये अभी भी इन्हें होश के नाखा ना लिए, अल्लाह ना करे हमारा मुल्क जो है
एबल हो जाए या गलत साइड सिमत इख्तियार कर ले। इस वजह से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन इस टाइम मुल्क की ज़रूरत है। जो सब आपकी इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। अगर जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना के और भी मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, लोगों से पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि हम बेकारियों को अब भीख भी कोई नहीं दे रहा। तो आप क्या समझते हैं, अगर यही सिचुएशन रही तो मुल्क डिफ़ाल्टर की तरफ चला गया तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये देखें, एक हम लोग यही बातें करते हैं हर चैनल पर, हर यानी कि जहाँ देखें आप, इंटरनेशनल मीडिया भी देखें, वही शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म एक मुल्क का बहुत बड़ा एक ओहदा है सियासत में। मेरा नहीं ख्याल कि किसी पार्टी के लिए सियासत में इससे बड़ा कोई ओहदा हो, और वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, पूरे अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी मुल्क में जाए। वो उनके अपने बकौल कि जी मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। पर मजबूरी किस चीज़ की है भाई? 30 साल आप लोग रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं, मुल्क आप दोनों भाइयों ने संभालने का ठेका उठा रखा था, या जिसने भी आपको बोला है, जिस तरह भी चल रहे हैं आप, लेकिन 30 साल के अंदर ये मुल्क नहीं, अगर स्टेबल आप उस तरह इकनॉमिकली ऊपर नहीं लेके गए हमारे से। ये बांग्लादेश बाद में देखें, वो कहाँ इस टाइम आगे है, इंडिया तो है ही आगे। ये सब इन लीडरों की मेहरबानी की वजह से है। और अगर ये लोग अगर सोचते अवाम को कि ये अगर ये जो दिल रखने वाला, दर्द रखने वाला बंदा हो। अभी एक मैं आपको छोटी मिसाल दूं, एक अभी आप देख लें सामने अगर घोंसला है दरख्त में, वो अंडा भी अगर नीचे गिरता है ना, तो वो कौवा देख लें या वो जिसका भी परिंदे का है, वो उस टाइम वहीं पर शोर करता रहता है। वो भी एक दर्द दिल रखने वाली एक मखलूक है। और यहाँ पर हमारे इन कोई लीडरों को, कोई किसी को दर्द दिल है ही नहीं। उनका सिर्फ ये तशद्दुद और दबाव और ये थाना कल्चर से और आवाम को डरा के धमका के रखने की कोशिश की जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं रहा, क्योंकि ये कौम बेदार हो चुकी है। और अल्लाह के फजल करम से हकीकी आज़ादी तक हम इमरान खान के साथ हैं, और मुझे पूरा यकीन है, और मुझे यकीन भी है अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, और मुझे यकीन है हम अपने मिशन में अपने लीडर के साथ कामयाब होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सब ठीक, आपने कहा कि ये लोग अपने मफादात की सिर्फ जंग लड़ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे अभी खान साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन ये लोग कुछ पंजाब में और KPK में गवर्नर राज की भी जो है ना वो बाज़गश्त हो रही है। अगर गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो आप फिर अवाम को कहाँ देखते हैं? गवर्नर राज तो इनके पास एक आईनी एक ऑप्शन है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे मुल्क के साथ खेला जा रहा है, आईनी अदारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं नहीं समझता ये मुल्क के मफाद, वसीतर मफाद में ये बेहतर है। हमें तो ये देखें जो मर्जी है कर लें, मार्शल लॉ लगा लें। अभी भी मेरा ख्याल है ये किस्म का ये एक ना होने के बराबर है गवर्नमेंट। ये अपने एक डंग टपाओ पॉलिसी वाले हैं, चोर अपनी चोरी को बचा रहे हैं, अपने केसेस माफ़ करा रहे हैं। इससे आगे इनके और कोई, मेरा नहीं ख्याल इनका कोई मकसद है। आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। आपके सामने कितनी महंगाई हो गई है। मैं लोकल सियासत से या इलाकाई एक गांव एक कस्बे से तल्लक रखता हूँ। मैंने खुद इस बार देखा है, अभी आप रास्ते में आते देखते होंगे कि आजकल हमारी जो है गंदम की फसल के लिए जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं, सारा कुछ देख लें। उसमें कई लोगों ने ज़मीनें तक लगाने की हिम्मत नहीं है कि गंदम के बीज नहीं मिले, खाद नहीं मिल रही। खाद मिल रही हुई है 14,000 रुपये की मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है, वो भी 2 नंबर मिल रही है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले गरीब किसान या गरीब आदमी हारी क्या करेगा। ये मैं नहीं समझता, ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। इसको फौरन अपना जो है घर चला जाना चाहिए और शफाफ इलेक्शन की तरफ कदम उठाना चाहिए। जो सर जिस तरह अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन एक तरफ, 14 जमातें एक तरफ, आपके जो रिलेटेड अदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ताकतवर हल्के कह देता हूँ, वो भी एक तरफ, इसके बावजूद खान साहब ने 7 सीटें जीती। तो आप क्या समझते हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? इसको एक ही जटीजा हमारा एक जुमला होता है, जब इलाके के सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना, करके दिखाना है, बढ़ के दिखाना है, ख्वाबों के जुगनुओं को मंजिल पे लाना है। आपने 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 आपने
इकट्ठे हो जाए ना तो समझ जाए थानेदार ईमानदार आ गया। तो यही वो एक मिसाल आपको दिया है कि एक जो हमारा लीडर है इमरान खान, एक साफ और शफाफ तरीके से वो देखिए उसने एक इलेक्शन लड़ा है, वज़ीर आज़म की सीट पर आया है। ये जो अभी साजिश करके दोबारा वापस आ गए हैं, साइफर का बयानिया अगर हमारे लीडर ने बनाया है इस मुल्क के लिए, हर चीज़ उसने करना तैयार है, वो हर चीज़ अपनी जान पर अभी इसके देखें कातलाना हमला हो गया, इससे आगे क्या है? गोली खाना कोई आसान काम है? जूता खाने वालों को क्या पता है गोली की, उन्होंने कभी खाई नहीं है। इस वजह से तंजिया बात करना और ये हमारे जो इदारे लगे हुए हैं इनको चाहिए कि हमारे लीडर इमरान खान जिस तरह शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराना चाहते हैं उस तरीके से उनके साथ लबैक करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब हमारे जो लीडर हैं उन्होंने अभी भी देखें उनके 2 रोज़ हुए हैं, वो अपने दोबारा कौम के सामने आ गए हैं। यह ऐसा बहादुर लीडर, मेरा नहीं ख्याल अगर हमारी ये बदकिस्मती होएगी कि हम ऐसे लीडर से महरूम हो, और ये हमारा अवाम का नुकसान ही पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो साहब इसके अलावा ये बताएं सर, आप चूँकि लोकल सतह पे भी सियासत करते हैं, रूट लेवल पे भी सियासत करते हैं, तो अगर मैं आपके इलाकाई हवाले से बात करूं तो इस वक्त लोगों में कितना जोश और वलवला पाया जा रहा है, ख़ास तौर पे ये खान साहब के कत्लाना हमले के बाद? बिल्कुल जी, सारे में बड़ा गम उत्सव पाया जा रहा है और हम लोगों ने काफ़ी कंपेन किया पुरअमन ने, और एहतजाज पुरअमन एहतजाज सबका हक है, वो कर सकते हैं। हमने भी एहतजाज किया है और इलाकाई लोग पर यही हर बच्चे को पता है, हर घर में शऊर आ गया है कि ये जो पुरानी टैक्टिक्स हैं जो ये लोग पहले जिस तरह करते थे, जिस तरह लोगों को आवाज़ को दबाने की कोशिश करते थे, इलाकाई लोग इस गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं, महंगाई की वजह से भी आ चुके हैं, और दूसरा इनका जो करप्ट एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, और वो यही हम जहाँ भी जाते यही बातें होती हैं, निज़ाम ठीक नहीं है। मुझे एक बात है, अभी मैं जब सियासत में कदम रखा था, कादरी साहब ने भी एक धरना किया था, उनकी बात को भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने ठीक बोला था कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए आप 100 मरतबा भी जो भी कोशिश कर लेंगे वही काम होएगा जो अभी चल रहा है। तो इस निज़ाम को मेरा ख्याल है सदारती निज़ाम की तरफ ले जाएं, वो भी देखें, अभी चीन है वहाँ सदारती निज़ाम है, रशिया है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ सब सदारती निज़ाम है। अगर हम इस निज़ाम को आगे नहीं लेके जा सकते, इसमें हर्डल्स हैं, अगर साफ और शफाफ बंदे हमें यहाँ से अभी कोई ऊपर से फरिश्ते तो नहीं उतर के हमारे मुल्क को संभालेंगे, इसी अवाम ने संभालना है, इन्हीं अवाम में से आगे रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमारे जो कायदीन है। अगर ये निज़ाम अगर अभी भी ये इन्होंने ठीक ना किया, खुदारा ये रिक्वेस्ट ही है कि हमारे जो इदारे हैं वो भी सुन रहे हैं कि अपनी अपनी ड्यूटी अगर हम अपने आइनी तकाजे जो आइनी हदूद के अंदर रहते हुए पूरे करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क को तरक्की से कोई रोक सकेगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो एक शर्त होती है, लीडर और जो कायदा है उसका ईमानदार होना लाजमी होता है। स्कैंडल बनते रहते हैं लोगों के ऊपर, इसमें कोई नहीं है, इल्ज़ाम लगने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता, लेकिन यह है कि इस टाइम अवाम की आंखों में धूल झोंकने का जो इन्होंने प्रोग्राम सिलसिला शुरू किया, कई चैनल स्पेशली, कई चैनल तो यानी कि इमरान खान एंटी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खरीदे गए हैं उनको, या किसी चीज़ का दबाव प्रेशर, हज़ार दबाव प्रेशर बंदा दिलवा सकता है। तो यही सबसे बड़े हमारा जो अभी भी मुतालबा है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शनों की तरफ जाने चाहिए, और हकीकी आज़ादी इमरान खान इस वजह से कहता है हर बंदा को फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि अगर वो इस मुल्क में हमारे लीडर जैसे महफूज नहीं है तो आम आदमी की आप सोचे वो किस तरह अपना सर्वाइव करेगा। बाहर से आती है दुनिया, ओवरसीज़ जो है ज़्यादा यहाँ पर हमारी तरक्की में सबसे ज़्यादा डॉलर भेज रहे हैं, उनका बड़ा हाथ है, उनका सारा हिसाब किताब रखा जाता है, कितने अरब डॉलर भेजे हैं, कितने इतने ओवरसीज़ भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने का हिसाब किताब ये लोग नहीं रखते। ये सबसे बड़ा एक हमारा है, यहाँ पर क्या हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है, तो हम तो फिर भी दुआ गो हैं, और अपनी जो हमारी अपनी स्ट्रगल है, अपनी जद्दोजहद इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाने में इंशाअल्लाह ताला अपने लिए। सब अभी आपने खुद कहा कि ज़ाहिर बात है आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा विजिट किया, तमाम ममालिक में आप घूमे फिरे हैं, तो चलें आपकी एक बात ये भी है कि यहाँ का जो निज़ाम है वो गलत है, यहाँ पे सदारती निज़ाम के आप मुझे लगते हैं कि आप उसकी हमायत कर रहे हैं। सर वहाँ के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में बेसिक फ़र्क आप क्या देखते हैं? मुख्तसर सा सवाल का आपका जवाब देता हूँ। ईमानदारी इंसान के अंदर होनी चाहिए, कुछ भी ना करे, हर बंदे की बस की बात भी नहीं है आजकल ईमानदार बनना, कुछ भी ना करे, सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ पर ना
ठीक हो गया। वो लब्बैक कहना सीख ले हर बंदा, कोई ये नहीं सियासतदान ही है या हमारे इदारे के हो गए हैं या आम बंदे से लेके, जब अपने ज़मीर उनका जिस चीज़ पर मुतमन है वो काम करेंगे ना, मेरा ख्याल है हर चीज़ ये हमारे में बुराइयां हमारे माशरे में, हमारे इलाके से, हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि वो जो भी काम कर रहे हो ना, अल्लाह ताला की ज़ात को, वो सिर्फ ये सोचे कि अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। मेरा नहीं ख्याल हमारा मुल्क, उसमें हॉनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये बताएं चौधरी साहब के जो मौजूदा इस वक्त हमारी इकॉनमी के हालात जा रहे हैं, अगर खान साहब की हुकूमत आ भी जाती है तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि वो उसको कैसे चला सकेंगे? क्या ये मुमकिन होगा कि मुल्क जिस तरह बहरान का शिकार हो चुका है उसको कैसे बेहतर किया जा सके? इकनॉमिकली ये तो कोई अल्लाह ताला के एक खुसूसी करम है कि हम अभी तक बचे हुए हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ एड हमें मिल जाती है। कोई अच्छा कोई राजी हुआ मुल्क वो हमें एड दे देगा, कोई नाराज हुआ वो कहेगा हमारे कर्जे वापस करो। तो यानी कि ये तरीक़ेकार तो ये इस पर देखिए, इस नवीयत तक हमें जाना ही नहीं चाहिए था। जमहूरी माशरा हमारा जमहूरी रहा, मार्शल भी लगे हैं, वो भी हमने देखा है जो गलत बात है। फ़ौज को अपना काम करना चाहिए, आइनी इदारों को, हर बंदा अपना इदारे आइनी के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए था। अगर मैं नहीं समझता ये जो स्टेज हमें मिली है, ये विरसे में कौन लोग दे के गए और वो लोग को थे कौन, हर बंदे को पता है जिनकी गवर्नमेंटें रही हैं। अब इमरान खान आके 30-40 साल का गंद एक दम तो नहीं साफ कर सकता, उसको भी टाइम चाहिए। अभी वो स्टेबल होने ही लगा था कि कुछ उसने जो अभी देखे कुछ फैसले लें। अभी हमने गंदम देखे ना, अभी हमने बीज डाला है, इसको भी 6 महीने लगेंगे बड़ा इसको पकने में, फिर हम अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ टाइम चाहिए होता है। और मेरा ख्याल है यहाँ पर तो सब्र का काम, सब्र करती ही नहीं है कोई पार्टी, हर बंदा अपना 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 दबाव डालना शुरू है। और मेरा तो एक सजेशन भी है एक मेरी तरफ से, यानी कि एक मैं आइडिया भी है कि पार्लिमानी जो हमारी मुद्दत है 5 साल की, इसको कम करके 4 साल भी कर दें। ठीक हो गया। उसके अंदर भी पता लग जाता है कि ये बंदा डिलीवर क्या कर रहा है, कितनी जल्दी, कितनी पॉसिबिलिटी के अंदर, कितनी, यानी कि वो फास्ट ट्रैक पर डालता है मुल्क को। अभी वो ज़माना नहीं रहा कि जिस तरह हमें कदम जो है ज़माना जो बाकी हमारी जो अक़वाम है और ममालिक है उनके नज़रिए को देखते हुए भी थोड़ा जा हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। ये पुरानी जो हमारी ये पार्टी सिस्टम था, जो पार्टियां जितनी भी हैं मुल्क की, वो मुल्क का एहसास होती हैं, बेशक नून हो, पीपी हो, जो भी हो, लेकिन इस टाइम फ़र्द वाहिद इमरान खान, घर घर उसका पैगाम पहुंचा हुआ है। फ़र्द वाहिद हमारा जो लीडर है इमरान खान, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और वो दोबारा उनकी कॉल के हम इंतज़ार में इंशाअल्लाह ताला हम फ्रंट लाइन पर होंगे। माशाअल्लाह। जो सब आखिर में अपनी आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? आवाम को एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। देखें ये मीडिया जो है ना, ये एक नेगेटिव रोल भी अदा करता है और पॉजिटिव भी। हर सुनी सुनाई बात पर एतवार भी ना किया करें। दूसरी चीज़, और पस पर्दा, जो मीडिया के पस पर्दा भी जो हक़ाइक़ रिपोर्टें चल रही होती हैं, उसके पस पर्दा भी कुछ मामलात चल रहे होते हैं, तय हो रहे होते हैं, और जज्बात में ना आए। अपने अगर हमने कोई भी नुकसान, अगर किसी अवाम ने निकल के अपने इमारतों को, अपने किसी को भी नुकसान पहुंचा, वो अपना नुकसान करे, अपने मुल्क का नुकसान करे, लिहाजा पुरअमन एहतजाज उनको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू जी। नाजरीन, आपने चौधरी साहब की बातें सुनी। 2-3 बातें इन्होंने बड़ी अहम की। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम सदारती निज़ाम की तरफ जाते हैं, जितने भी इस वक्त बाकी ममालिक देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, उनमें सदारती निज़ाम है। सेकंड, इन्होंने बड़ी खूबसूरत अपनी आवाम को ये बात भी कही है कि एहतजाज ज़रूर करें, वो आपका हक़ है, लेकिन अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ। और इन्हें यह भी उम्मीद है कि खान साहब से इत्तेजाब होने के बाद दोबारा आवाम में आएंगे और इस्लामाबाद की रुख करेंगे और आवाम उनके साथ होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।